नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एक और डिवीजन की तरफ से फाइनली आप लोग का इंतजार समाप्त हो चुका है। यस, इस ईयर की नागपुर डिवीजन से अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा है गाइज। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं यस इस ईयर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप इस ईयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे पहले साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दो और डिवीजन से अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आया था, जिसका फॉर्म फिलअप किया गया था। वो रायपुर डिवीजन से और बिलासपुर डिवीजन से यहाँ पर निकाले गए थे। अब फाइनली आप लोग का नागपुर डिवीजन से यहाँ पर फुल अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नागपुर डिवीजन पर क्लिक करके आएंगे आपको रिक्वायरमेंट एंड न्यूज प्रेस रिलीज वाले में ऑप्शन में जाना है। वहां से नागपुर डिवीजन रिक्वायरमेंट में जाना है, उसके बाद नागपुर डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर नागपुर डिवीजन एंड वर्कशॉप मोतीबाग SECR फॉर ईयर 2024-25 के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। ये रही आपकी फुल नोटिफिकेशन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिविजनल ऑफिस और पर्सनल डिपार्टमेंट और किस में नागपुर से यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग का 8/4/2024 के डेट में पब्लिश हुआ है। ये आपके नोटिफिकेशन है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पब्लिश हुआ है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों देखने को मिल जाएगा। हमने नीचे करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन नीचे आपको इंग्लिश में भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंग्लिश वाला है। तो यहाँ पर आप लोग का ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से नागपुर डिवीजन और वर्कशॉप मोतीबाग से निकाला गया है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप आपकी 1961 और 1992 के तहत होने वाली है। और आप लोग को अप्रेंटिसशिप इंडिया जो gov.in की पोर्टल से, यानी जो MSDE की वेबसाइट है, उस पर आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। यानी MSDE DGT की पोर्टल है, आप उस पर जाएंगे तो आप वहां से अप्रेंटिसशिप इंडिया वाले उस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्रेंटिसशिप में दो, पहले नागपुर डिवीजन में जो यहाँ पर बताया गया है उसका इस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पर ये दिया गया है। और यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है तो उसका यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो नागपुर डिवीजन का यहाँ पर दिया गया है। नागपुर डिवीजन में फिटर है, टोटल 90 सीट है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। UR के लिए 36 है, SC के लिए 14 है, ST के लिए 7 है, OBC के लिए यहाँ पर 24 है, EWS के लिए 9 है और PH के लिए 4 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है। उसके बाद आगे देखेंगे तो कारपेंटर का है 30 पोस्ट है, वेल्डर का है 19 पोस्ट है, कोपा का है 114 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का है 185 है, स्टोनोग्राफर इंग्लिश एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है जिसमें 19 पोस्ट है। और इसके बाद प्लम्बर का है यहाँ पर 24 पोस्ट है, पेंटर का है 40, वायरमैन का है 60, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है 12 और डीजल मैकेनिक का है 90 और अपोलो होस्टर ट्रिमर के लिए यहाँ पर है 2, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 22 और टर्नर के लिए 10 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। आगे यहाँ पर और सारा पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो डेंटल लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है और हॉस्पिटल वास्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है। और उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए हेल्थ सैनिटाइजर इंस्पेक्टर के लिए 2 है और गैस कटर के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है। आगे यहाँ पर और सारा पोस्ट दिया गया है।
यहाँ पर देखेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 8 पोस्ट है, केबल जॉइंटर के लिए यहाँ पर 10 है और डिजिटल फोटोग्राफर के लिए कोई पोस्ट नहीं है और ड्राइवर कम मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 12 पोस्ट है और मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 37 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 788 पोस्ट पर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन निकाला गया है और यहाँ पर लगभग 24 ट्रेड वालों के लिए 24 पोस्ट का यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस निकाला गया है, यानी 24 ट्रेड वाले यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर नागपुर डिवीजन में है तो आप एलिजिबल हैं इस डिवीजन में अप्लाई करने के लिए। अगर आपका ट्रेड है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। आगे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर वर्कशॉप मोतीबाग के लिए यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस्टेब्लिशमेंट कोड भी दिया गया है। इसके बाद आप फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 35 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी रिजर्वेशन दिया गया है। यूआर के लिए 14, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और पीएच के लिए 1 है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 4 रखा गया है। तो आगे देखेंगे वेल्डर का है 7 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है, उसके बाद पेंटर के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट है, टर्नर के लिए 2 पोस्ट है और सेक्रेटरियल स्टोनो इंग्लिश प्रेस्टिक के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 73 पोस्ट पर एप्लीकेशन निकाला गया है। जो भी एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उसको आगे चल के रेलवे बहुत सारा बेनिफिट देता है। आप जैसे जब भी रेलवे के ग्रुप सी यानी ग्रुप डी यानी लेवल 1 के पोस्ट पर जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर 20% सीट आपके लिए रिजर्व रहती है लेवल पोस्ट में। प्लस आप लोग को वहां पर पीटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसमें आपको छूट दिया जाता, आपको कुछ नहीं दें, इसमें आप लोग को फिजिकल नहीं देना होता है। प्लस आप लोग का जो आप लोग कोर्स अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एक एनएससी सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस में कंसीडर किया जाता है। तो आप जितना भी अप्रेंटिसशिप का नंबर पाते हैं उसको 1/3 का वेटेज दिया जाता है, यानी आप लोग का जो एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होता है उसका 1/3 वेटेज दिया जाता है। आपकी फाइनल आप लोग का जो सीवीटी एग्जाम होता है उसमें उस सीवीटी एग्जाम का नॉर्मलाइज मार्क्स का 2/3 की करने के बाद आप लोग को फाइनल मेरिट तैयार किया है, यानी सीबीटी का 2/3 और एनसीवीटी का 1/3 जोड़ के आप लोग का फाइनल मेरिट तैयार किया है। ये सब बेनिफिट आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप वालों को ही मिलता है। तो जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। आगे यहाँ पर डिस्कस करें एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पर बोला गया है आपके पास एज का होना चाहिए 10/4/2024 को मिनिमम एज आपकी 15 ईयर और मैक्सिमम एज आप लोग की 24 ईयर होना चाहिए। एसटी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जो आपका एज इसके अंदर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप 10वीं में 50% होना चाहिए, 10वीं या इक्विवेलेंट में, प्लस आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, जो यहाँ पर बोला गया नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोविजनल सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल यानी एससीबीटी अथवा एनसीबीटी दोनों हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस आपके पास 10वीं पास और आईटीआई सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो बताया गया है वो आप लोग का यहाँ पर मेरिट बेस पे होने वाला है। 10वीं प्लस आईटीआई के बेस पर आप लोग को इक्वल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है, यानी आपके 10वीं के 50% और आईटीआई के परसेंटेज को जोड़कर, यानी इक्विवेलेंट परसेंटेज नहीं कह सकते हैं, आपकी टोटल परसेंटेज अगर आपने 10वीं 50% पाया है, अगर आपने आईटीआई में 80% पाया है तो दोनों को एवरेज परसेंटेज जोड़कर आप लोग को फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल है जो जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को फॉर्म में अप्लाई करते समय एक ही जगह आपको अप्लाई करना है, आपको चूज करना होगा कि आपको नागपुर डिवीजन में अप्लाई कर रहे हैं या मोती बाग वर्कशॉप
में अप्लाई कर रहे हैं नागपुर, जहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एक जगह अप्लाई करना है। उसके बाद स्टाइपेंड आपको, अगर आईटीआई नॉन आईटीआई है, यानी 2 साल की आपने आईटीआई की है, आपने अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको यहाँ पर 8,050 रुपया दिया जाएगा 2 ईयर कोर्स वालों के लिए। और आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 ईयर आईटीआई कोर्स वालों के लिए यहाँ पर 7,700 रुपया देने पड़ेंगे, मिलेगा आपको स्टाइपेंड। यानी आपने अगर 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप की है तो आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आपने 2 ईयर की आपने आईटीआई किया है और आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो आपको इसमें 8,050 रुपया, और आपने आईटीआई 1 ईयर की किए हैं तो आपको 7,700 रुपया स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग को 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आपको बनवा के लेके जाना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ से आप बनवा के ले जाएंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लास्ट डेट सिलेक्शन प्रोसीजर का जो बताया गया है, वो आप लोग को 10/4/2024 से 9/5/2024 तक आप लोग फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को अप्रेंटिसशिप के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो आप यहाँ पर कोई भी क्वेरीज है तो आप उस पर हेल्प डेस्क व्हाट्सएप नंबर पर आप यहाँ पर आप क्वेरीज कर सकते हैं। और मेल आईडी भी दिया गया है, जो यहाँ पर संदीप सर का है, यहाँ पर इनसे बात कर सकते हैं, जो जूनियर क्लर्क हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के, तो इनसे बात कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये सब डिटेल में नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर से ही भरना है। ये MSDE का पोर्टल है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का डीजीटी का पोर्टल है। आप इस पर आके यहाँ पर ही आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कहीं, आपको कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से लॉगिन वाले पे क्लिक रहेगा, आप इस पर लॉगिन नहीं करेंगे, पहले आपको रजिस्टर करना है। इस पर रजिस्टर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट है ये पूछा जाएगा। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपसे ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं पूछेगा, आपसे इस पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर जैसे डालेंगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से पूरा आपको 100% प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। वहाँ से आपको अगर मोतीबाग में वर्कशॉप मोतीबाग में अप्लाई करना है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या डिवीजन में अप्लाई करना है नागपुर डिवीजन में तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सर्च करने का कैसे करना है, आपको 3 लाइनिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सर्च करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस्टेब्लिशमेंट कोड डाल के यहाँ पर आपने जो इस्टेब्लिशमेंट कोड दी बताए थे आपको यहाँ पर इस पर टाइप कर देना है, या तो उसके बाद वो आ जाएगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पर आपको पहले ऊपर ही बताया था, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं या तो आप इसको डालकर सर्च कर सकते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट कोड डालेंगे तो आपको आ जाएगा। और या तो अगर आप वर्कशॉप में नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला कोड डाल के सर्च कर देना है, वहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, कीप इन टच।